स्यात् अस्ति वाग्वेदिकं द्रव्य तत्व नयागारम आदिदेवम नमाम्यहम्। आदिदेवम नमामि। सम्माननीय इस संगोष्ठी के मुख्य संयोजक डॉक्टर श्रेयांश जी, आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष, इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक जी, सम्मानित सभी अतिथि, सारस्वत अतिथि विद्वद्गण, सभी श्रावक और श्राविका। ये आज जो संगोष्ठी हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सभी लोगों को पता है इसका, और इस सब पर बोलना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आचार्य कुंद देव ने तो बहुत ही साहस करके लिखा है, क्योंकि ये जो भी चीजें लिखी जाती हैं, ये उस तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के लिखी जाती है। और मुझे लगता है कि आचार्य कुंद देव के समक्ष भी शायद इस तरह की स्थितियां आती रही हों, तो शुक्राचार्य की समस्या की, इसलिए उन्हें सजग करने के लिए और उन्हें पुनः अपने आचार विचार में सुदृढ़ करने के लिए ही उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा। सवेरे बात आ चुकी है कि भट्टारक श्रुत सागर सूरी ने 60 प्रावृतों पर टीका लिखी है, 2 प्रावृतों पर नहीं लिखी। लोगों ने अपनी तरह से बातें कही कि क्यों नहीं लिखी। मेरे समझ में ये लगता है कि श्रुत सागर सूरी के समक्ष 2 प्रावृत उपलब्ध ही नहीं होंगे, उस समय नहीं रहे होंगे, क्योंकि आज जैसे हम लोग प्रकाशित ग्रंथों को देखते हैं, वैसे तो देवी के हजारों के हजार संख्या में हर जगह है, मुनियों को आज बहुत खास करके ग्रंथ रहते कहीं मिले, हो सकता है उस समय उनके समक्ष उपलब्ध नहीं गए हो, इसलिए उन्होंने नहीं लिखी। नहीं तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपने उस टीका को पढ़ा, कितनी सरल संस्कृत में लिखा है, और जिन्होंने उस टीका को बारीकी से देखा है, तो उनकी भाषा में भी कुछ कहीं कहीं पर ऐसी कट्टरता आई है कि शायद कोई अपने आप ही वो चीज मुख से नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते जो उन्होंने बातें कही थी। अब हो सकता है कि ऐसी भी स्थितियां आती रही हो, क्योंकि मुझे जो इसमें विषय दिया गया है, विवाह और कृषि कर्म आदि का दुष्फल श्रवण प्रबोधिनी के संदर्भ में, ये हो सकता है आचार्य कुल स्वामी के समक्ष भी ऐसी चीजें आई हो कि कुछ श्रवण यहाँ वहाँ बिखर करके कुछ ऐसे भी कार्य करने लगे हों। जैसे हो सकता है कि जैसे सब समाज में जाते हैं, एक दूसरे के संबंध भी कराने की दृष्टि से लोग श्रावक आग्रह करते रहे हों, और खेती बाड़ी का भी उपदेश देते रहे हों, तो उन्होंने उसके लिए वो करने के लिए उन्होंने सीधा वो किया कि कभी भी श्रवण को इस तरह के कार्यों में कभी भी रुचि नहीं लेना चाहिए, रुचि का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाथा में कहा है ना कि जो जोड़ाली विवाह किसी कर्म में बढ़ने से जीव धारण से बच्चरी प्रणयम पाओ कर्माणो लिंग रूपेणे, यानी जो श्रवण मुनि लेंगे, वे मुनि लिंग धारण करके भी दूसरों के विवाह संबंध जोड़ता है, खेती और व्यापार के द्वारा जीवों का भाग जैसे उपयोग करता है, इसी का इसका दुष्फल इसी बातें में बता दिया कि वह नियम से नरक गति को ही प्राप्त करता है। ये उन्होंने शुरू में कह दिया। फिर आचार्य विराट सागर महाराज जी ने बहुत अनेक प्रमाणों के साथ, पता नहीं कहाँ से उन्होंने इतने जेंट्स आदमियों से कुछ उदाहरण इस तरह के ऊपर करके इकट्ठे किए कि जो इनका निषेध करने वाली चीजें थी, जो आचार्य ने जिस तरह से उनकी निषेध की बात कही है, वो उन्होंने इसमें इकट्ठा करके संस्कृत में उसको निवारित किया टीका में, और उसे यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। बहुत अच्छा उन्होंने बड़ी सरल संस्कृत में लिखा है। मैं एक को बातें जरूर कहूँगा। देखिए, एक आत्मार्थी आगमों में विशेष करके अगर जिन्होंने कभी आत्मार्थी आगमों में स्थान को पढ़ा है, तो श्रवण को क्या करना चाहिए
ये तो बतला दिया कि किसी भी तरह से, अरे जब जो ब्रिटिश श्रावक होता है तो वो भी विवाह संबंध इस बात या कृषि की बात नहीं कर सकते, न कोई संबंध जा सकते, न जोड़ सकते, न कुछ कर सकते। तो मुनियों के लिए तो बहुत दूर की चीज हो जाती है, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए, न वो सोचे, न हम लोगों के लिए ऐसा प्रेरित करे कि वो लोग भी इस तरह दृष्टि दें। तो उन्होंने कहा कि इस तरह श्रम, उद्यम और धर्म को ग्रहण करने और याद रखने की 8 बातें उन्होंने कही कि न सुने हुए धर्म को सुनने, सुने हुए धर्म को ग्रहण करने एवं याद रखने, संयम द्वारा आते हुए नए कर्मों को रोकने, तपस साधना द्वारा पूर्व कर्मों की निर्जला करते हुए नए कर्मों को रोकने और शिष्य संग्रह करने, उन्हें श्रवणाचार सिखाने, ज्ञान साधुओं की अज्ञान भाव से सेवा करने तथा साधारण साधुओं में परस्पर कलह होने पर निष्पक्ष रहकर उसे शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए, इन्हें उद्यम करना चाहिए। और आगे इसमें बातें कही है कई चीजें। देखिए, जीव का अंतिम मूल लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, सुख की प्राप्ति, लेकिन संयमी जीवन ग्रहण करना। इसके लिए समस्त पापों से प्रतिरूप पूर्ण संयमी वाली निर्गत दीक्षा की परम आवश्यकता होती है, किंतु जो इसमें समर्थ नहीं होते वे गृहस्थ धर्म को स्वीकार करते हैं। वे गृहस्थ अवस्था में श्रावक धर्म के अंतर्गत स्वगार संतोष व्रत का पालन करते हैं। इसमें इन्होंने आचार्य गणाचार्य जी ने इसमें 2-3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया। एक पर विवाह करण, ये इसके लिए बताया है कि किसी भी तरह का मुनियों के लिए, संयमी के लिए, लिंग धारण करके के लिए या जो भी संयमी है उनको इसमें संयमी करना चाहिए। और गृहस्थों को बतलाया है कि उनको जिनको जिस सीमा तक गृहस्थ धर्म का घर गृहस्थी में रह के अपनी पत्नी के साथ रह करके जो धर्म का पालन करते हैं श्रावकाचार, तो उसके लिए बताया स्वगार संतोष व्रत का पालन करते हैं। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में पूर्ण संयम का पालन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ स्त्री पुत्र आदि का परस्पर राग, परिग्रह, बुद्धि, आजीविका के उपार्जन में साबद्ध कार्यों का सेवन, ये सब स्वभावतः होते हैं। तो इसलिए और भी कई, मैंने इसमें काफी मेरे 8-10 पेज का निबंध है, मैंने इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें इसमें कही है। तो क्योंकि समय भाव हमें पहले बदला दिया गया है, तो इस विषय में मेरे इतना कहना है। और आचार्य भट्टकेर ने लिखा है कि जब आचार्य भट्टकेर ने गृहस्थ जीवन को आरंभजनक प्रवृत्तियों से युक्त बताया है, तब किसी भी श्रमण या आयिका को गृहस्थ जीवन में प्रवेश हेतु पर विवाह कर्म का तथा किसी कर्म का उपदेश कैसे संभव हो सकता है। इसलिए मुनियों ने तो मूलाचार में तो इतनी बात कही है कि गाथा है तरुणों करने सह कहा व समावरण तरुण श्रवण, यदि युवा स्त्री के साथ कथा एवं भाष्यादि विस्तृत वार्तालाप करता है तो इससे उसे आज्ञा को, देखिए क्या क्या दोष करते हैं, आज्ञा को अनवस्था यानी मूलता ही विनाश, मिथ्यात्व, आराधन, आत्मनाश और संयम विराधना, 5 दोषों का भागीदारी होना पड़ता है। और इसलिए लिंग पावड़ में कहा भी है कि जो महिला वर्ग तथा ग्रस्तों एवं शिष्यों से बात करता है, निर्दोष प्राणियों को दोष लगाता है, स्वयं दर्शन एवं ज्ञान से रहित है, उसे त्रियंश योनि का पशु कहा गया है। इस तरह से और भी बातें मैंने लिखी है, अपनी इतनी बात कहकर विराम देता हूँ। धन्यवाद।